हेलो नमस्कार दोस्तों, हम साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, वो है हमारा बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल की अगर बात किया जाए तो 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। तो आइए हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सीरीज है ये तीसरा सीरीज हो जाता है। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 सीरीज ऑलरेडी करा दिया है, 50-50 क्वेश्चन का है। तो आइए हम लोग तीसरा करते हैं। तो तीसरा में देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ठीक है, कहता है कि इसका उल्लेख बताइए कहाँ से प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों की चर्चा कहाँ पे मिलती है? और कहता है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों की चर्चा कहाँ पे मिलती है? तो ये देखिए, अंगुत्तर निकाय हो जाता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। कौन सा सी आंसर होगा? अंगुत्तर निकाय में इसका चर्चा किया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, अगला सवाल देखिए, कहता है कि मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था? 2 नंबर। क्या कहता है? कहता है कि मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो ये देखिए, अशोक सम्राट होते हैं श्रीनगर में, श्रीनगर की स्थापना करते हैं वो। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब होता है? 3 नंबर सवाल। कहता है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब होता है? तो देखिए, 315 ईसा पूर्व की बात है। यह आंसर आपका ये हो जाएगा। 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज का आगमन होता है पाटलिपुत्र में। अगला सवाल देखिएगा, चौथा नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे किस शासक ने, कहता है कि किस शासक ने शिलाकंटक व रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी? चौथा नंबर सवाल है, कहता है कि किस शासक ने, 4 नंबर, क्या कहता है? किस शासक ने कौन सा? तो शिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज किया था। किसने किया था? तो ये देखिए, अजात शत्रु हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अजात शत्रु के समय में हुआ था इसकी खोज। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 कहता है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था? 5 कहता है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था? तो हर्यक वंश के बाद देखेंगे तो शिशुनाग वंश हो जाता है। कौन वंश हो जाता है? तो ये देखिए, शिशुनाग वंश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नंद हो जाएगा, मर हो जाएगा, शुंग हो जाएगा, कन्ना हो जाएगा, सतवाहन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा कहता है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बतना कर सकता है? 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि राजप्रसाद जो लकड़ी के बनाए गए थे, चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद था, जो महल था, वो लकड़ी के बनाए गए थे। उनके तारीफ में एरियन कहता है कि शानो शौकत, मतलब उसकी तुलना, जो शानो शौकत है उसका मुकाबला न तो सूसा कर सकता है और न ही एक बतना कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एरियन ये बात कहता है। 6ठा नंबर। 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कहता है कलिंग नरेश कौन? खारवेल ने। 7 नंबर देखिए, कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ये देखिए, अंग और मगध हो जाता है। आंसर इसका अंग और मगध हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है इसमें कहता है कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। इसकी चर्चा, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? किसने किया है? तो 8 का देखिएगा, ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है, फाहियान, और फाहियान ने ही इसकी चर्चा किया है। कहता है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, और कहता है कि धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। इसका वर्णन फाहियान ने किया है। अगला सवाल देखिएगा, 9 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे शेरशाह का मकबरा कहाँ है भाई? तो शेरशाह का मकबरा ये सासाराम में हो जाता है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाता है? सासाराम हो जाता है। 9
10 का देखिएगा, 10 का देखिए, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहता है कि कहाँ है। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी आपको सिमरावगढ़ हो जाता है। आंसर सी हो जाता है। कौन सा? सिमरावगढ़। ये पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। 11 नंबर सवाल है। कहता है कि बिहार पर कौन सा बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण बताइए, कब होता है, किसके समय में वर्णन इसका किया जाता है। तो देखिए तबकात नासिरी में इसका वर्णन किया गया है। तबकात नासिरी में वर्णन किया गया है कि बिहार में बख्तियार खिलजी का हमला जो होता है उसका उल्लेख और उसका वर्णन किया गया है, तबकात नासिरी में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, 12 नंबर देखिए कहता है यहाँ पे, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है। वह मुगल सम्राट बताइए, बादशाह बताइए जिसका राज्याभिषेक आपको बिहार में हुआ, वो हो जाते हैं फर्रुखसिहर। आंसर डी हो जाएगा। फर्रुखसिहर का राज्याभिषेक आपको हुआ था। 12 नंबर, फर्रुखसिहर का राज्याभिषेक आपको कहाँ पे होता है, वो हो जाता है बिहार में। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 कहता है यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। 13 नंबर सवाल देखिए, तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ये आंसर हो जाएगा। 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ठीक है, और पटना साहिब में होता है इनका जन्म। ये 10वें गुरु होते हैं। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया है। 14 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 14 नंबर देखिए, 14 का आपका हो जाएगा। देखिए ये होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सिताब राय हो जाते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देखिए ये सिताब राय हो जाते हैं। ठीक है, सिताब राय होते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था भाई। 15 नंबर सवाल है। कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता बीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाते हैं, बीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था। ठीक है, 12 नंबर, ये 16 नंबर सवाल है। 16 कहता है यहाँ पे कि 12 दिसंबर 1911 को बताया कि बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन सा, तो सोच लीजिए ये आपका उड़ीसा हो जाता है। कौन सा, इसका आंसर सी होगा, उड़ीसा हो जाता है। यानी कि बिहार के साथ यही शामिल था। 36 में ये अलग हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है। कहता है कि ये बहुत वीवीआई होता है आपके लिए। 17 नंबर बहुत वीवीआई है। ठीक है, 17 याद रखेंगे आप सभी लोग। कहता है कि किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कौन किया है, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। तो ये संथाल विद्रोह हो जाता है। संथाल विद्रोह की चर्चा उन्होंने अपने पुस्तक में किया है। अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 18 नंबर, 18 कहता है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। 18 नंबर देखिए, कहता है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन की बात किए तो 20 जुलाई 1937 को हुआ। कब हुआ, सी आंसर हो जाता है। 20 जुलाई 1937 को होता है। अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 देखिए, 19 सवाल है। कहता है 19 में बिहार में अमद, कहता है कि बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद, कौन सा, अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक बताइए कौन सा होते हैं। ठीक है, कहता है कि बिहार में अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन रहते हैं। तो 19 का देखिए ये मुंशी प्यारे लाल होते हैं। डी आंसर हो जाएगा। मुंशी प्यारे लाल ने अंतुमन ए हिंद नामक संस्था का स्थापना किया था। 20 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए 20 नंबर हो जाता है आपको।
कहता है कि जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। जगदीशपुर में बताइए किसने अपना गोला बारूद और ये बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया था। तो ये हो जाएंगे आपके वीर कुंवर सिंह हो जाते हैं। ये आंसर हो जाएगा डी, वीर कुंवर सिंह हो जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 21 का कि निम्न में कौन किसान नेता नहीं है। 21 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कह रहा है कि बताइए इसमें कौन सा किसान नेता नहीं है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ये तो किसान नेता है, यदुनंदन शर्मा ये भी किसान नेता है, सूर्यनाथ चौबे ये किसान नेता नहीं होते हैं, ठीक है। गंगा शरण सिंह ये भी किसान नेता होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का सी आंसर हो जाता है, सूर्यनाथ चौबे हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। कहता है यहाँ पे इनमें से कौन सा एक व्यक्ति बताइए कि कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। 22 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये देवबंद स्कूल से जो जुड़े नहीं थे वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली। आंसर सी हो जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली नाम इनका रहता है। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर देखिए। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर कहता है कि जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहें, ठीक है, किससे जुड़े रहें। 23 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहें। तो इसका आंसर हो जाता है डी, सर्वोदय आंदोलन से। इसका आंसर डी हो जाता है, सर्वोदय आंदोलन से ये जुड़े थे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल। हम पर्सनालिटी भी आपको 8-10 मिनट का करा रहे हैं, जिससे बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पर्सनालिटी आप कम से कम 10-12 कर लेते हैं तो समझिए कि बिहार का जो मॉडर्न इंडिया है इससे प्रश्न आपको नहीं छूटता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे। 24 नंबर सवाल है। 24 की कहता है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था 1942 में, ठीक है। तो कहता है कि उसके मुख्य प्रशिक्षक कौन हो जाते हैं, तो ये देखिए नित्यानंद सिंह हो जाते हैं। इसका बी आंसर हो जाता है। 24 का क्या हो जाएगा, बी, नित्यानंद सिंह हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल है। 25 कहता है यहाँ पे कि किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे भाई। 25 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि किसान समाचार के संस्थापक यानी कि किसान समाचार के संस्थापक कौन हो जाते हैं। तो ये देखिए स्वामी विद्यानंद हो जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। किसान समाचार के संस्थापक जो हैं वो स्वामी विद्यानंद हो जाते हैं, ठीक है, स्वामी विद्यानंद। अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि मुंगेर में 1922 और 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ था। ये आपको बहुत ही वीवीआई है। 26 नंबर बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। कहता है कि मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना हुआ था, ठीक है, स्थापना हुआ था। कौन हो जाते हैं, तो ये आंसर सी हो जाएगा। कौन हो जाते हैं, शाह मोहम्मद जुबैर। इसका आंसर सी हो जाता है, शाह मोहम्मद जुबैर हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर देखिए, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। 27 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। तो इनका नाम रहता है जनकधारी प्रसाद नाम रहता है। डी आंसर हो जाता है। कौन सा, जनकधारी प्रसाद हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में कौन राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, बिहार में कौन राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए ये आपको हो जाएगा 28 नंबर सी हो जाता है। इसका आंसर वाल्मीकि नगर उद्यान हो जाता है, ठीक है। ये नेशनल आपको उद्यान हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है। 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कौन सा है, बहुफसली है। तो इसका आंसर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, मुजफ्फरपुर हो जाता है। 30 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 30 नंबर सवाल कहता है कि मिलान करिए
चूना पत्थर, मैग्नाइट, चीनी मिट्टी, बॉक्साइट जो है, इसका आंसर आपको देखिएगा, इसका आंसर आपको ए हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाता है। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए, इसको मिलान कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर देखेंगे तो ए का क्या हो जाता है? चूना पत्थर आपको कहाँ मिलता है? तो रोहतास में मिलता है। ठीक है, अगर चूना पत्थर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये चूना पत्थर जो है ये रोहतास से मिलता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगर बात करते हैं मैग्नेटाइट का, तो मैग्नेटाइट का देखिए ये आपको जमुई से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और चीनी मिट्टी की अगर बात कर दिए या चीनी मिट्टी, तो ये देखिए बांका में मिलता है। और बॉक्साइट की बात कर दे तो ये देखिएगा इसका डी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल है। 31 देखिए, कहता है कि बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून कब से लागू किया गया है? बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून कब से लागू किया गया है? 31 नंबर सवाल है। कहता है कब से लागू किया गया है? तो देखिए 5 जून 2016 से इसे लागू किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 5 जून 2016 से इसे लागू किया गया है। 32 नंबर सवाल देखिएगा, ये जो सेशन है आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहते हैं कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन है? ये बताइए। क्या कह रहा है? कहता है कि बताइए कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन बने? तो 32 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए गोपा सभरवाल हो जाते हैं। डॉक्टर गोपा सभरवाल हो जाते हैं, ये प्रथम कुलपति बने। चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में कहाँ टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना किया गया? कौन सा? तो बिहार में कहाँ टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है? यह 33 नंबर सवाल देखिए। ये देखिए कहलगांव हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कहलगांव में इसको प्रस्तावित किया गया है। 34 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे। 34 कहता है कि बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण, कौन सा? तो चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं कहाँ पे? कहता है कि बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। 34 नंबर सवाल देखिए, इसमें देखिएगा पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे 35 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 35 कि थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? 35 कहता है कि थावे कहाँ पे है? तो गोपालगंज में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गोपालगंज। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 36 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में गंगा नदी में, कहाँ पे? बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? 36 नंबर सवाल क्या हो जाता है? नहीं मिलती है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको महानंदा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाता है, महानंदा। मैप में भी आप लोग देख सकते हैं। 37 नंबर सवाल देखिए। 37 कहता है कि मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया है? कहता है किस राग का सृजन किया है? 37 नंबर। तो देखिए ये नचारी के लिए फेमस है। नचारी जो राग है इसी को इन्होंने सृजन किया। 38 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है 38 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे जट जटिन लोक नृत्य जो कहाँ प्रसिद्ध है? लोक नाट्य जो नृत्य है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो ये बिहार की कला है। कौन सा? तो बिहार का लोक नाट्य है। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। कहता है कि बिहार का वह जिला बताइए जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से क्या करती है? स्पर्श करती है। 39 नंबर के क्या हो जाएगा? तो देखिए ये पश्चिमी चंपारण हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये पश्चिमी चंपारण है। अगर आप उत्तर में जाते हैं तो आपको नेपाल मिलेगा और यही पश्चिम में आप जाएंगे तो पश्चिमी चंपारण हो जाता है, ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए। 40 कहता है यहाँ पे कि बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब को सही क्रम में दर्शाइए। कहता है कि दोआब को सही क्रम में दर्शाइए। तो क्या हो जाता है? तो ये देखिएगा सही क्रम की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर 1 2 3, इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 हो जाता है। ठीक है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब हो जाता है। 1 2 3 आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है। 41 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे। 41 बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है।
दियारा भूमि किसको कहा जाता है भाई? 41 नंबर सवाल कहता है कि दियारा भूमि किसको कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, गंगा से पूरब ऊंचा टीला के क्षेत्र को कहा जाता है। गंगा से पूरब जो ऊंचा टीला का क्षेत्र है उसी को दियारा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर सवाल। देखिए 42 कहता है यहाँ पे, 42 देखिए कह रहा है कि बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? कहता है कि बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो देखिए नवंबर, ये इसका डी आंसर हो जाएगा। नवंबर के प्रथम सप्ताह से मानसून क्या करता है? लौटना प्रारंभ हो जाता है बिहार से। 43 नंबर सवाल देखिएगा, 43 कहता है यहाँ पे 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर सवाल देखिए कहता है कि बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो देखिएगा ये 1953 में होता है। कहता है कि बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया? तो 1953 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 44 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 44 देखिए कहता है कि बिहार का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल किन दो जिलों को जोड़ता है? बिहार का पहला रेल सड़क पुल जो राजेंद्र पुल के नाम से जाना जाता है किन दो जिलों को जोड़ता है? तो ये देखिए बेगूसराय और पटना को जोड़ता है। कौन सा? तो बेगूसराय और पटना को जोड़ता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 45 का। देखिए ये 45 नंबर सवाल देखिए, बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया? बिहार का पहला महिला डाकघर आपको पटना में खोला गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, पटना में खोला गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल देखिए कहता है कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 46 नंबर सवाल हो जाता है, क्या प्रतिशत हो जाएगा? तो देखिए 8.60% हो जाता है। कितना? 8.6% हो जाता है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 8.60% हो जाता है। ठीक है, 47 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे किसी राज्य में विधान परिषद की, कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो 47 का क्या हो जाएगा? ये देखिए संसद के द्वारा होता है। ये संसद के द्वारा हो सकता है। ठीक है, कहता है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना और विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 48 नंबर। देखिए 48 नंबर कहता है यहाँ पे कि नवीन नगर पावर जेनेरिक, 48 नंबर देखिएगा 48 क्या कहता है कि नवीनगर पावर जेनेरिक कंपनी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो देखिएगा ये नवीनगर कहाँ पे होगा? औरंगाबाद हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, औरंगाबाद में। 49 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 49 देखिए बहुत VBI है, पूछा जाता है। 49 नंबर सवाल है, VBI हो जाता है, इसे याद रखेंगे। कहता है कि बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बिहार में पर्णपाती जो वनों को वर्गीकृत किया जाता है 2 भागों में। कौन सा? तो आर्द्र पर्णपाती वन हो जाता है, शुष्क पर्णपाती वन हो जाता है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल देखेंगे, अंतिम सवाल है हमारा। देखिए कहता है यहाँ पे कि सीतामढ़ी का पुनौरा धाम किस धार्मिक परिपथ में शामिल है? ठीक है, कहता है कि सीतामढ़ी का पुनौरा धाम जो है किस धार्मिक परिपथ में शामिल है? तो ये हो जाएगा आपको रामायण परिपथ। कौन सा? रामायण परिपथ में ये शामिल हो जाता है। इसका आंसर आपको 50 का बी हो जाता है। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। ये सेशन आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।